अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम 8वीं जमात हिसाब का 8वां बाब मुकब और जज़रुल मुकब, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, इस सबक का दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो पिछला जो वीडियो था यानी इस सबक का पहला पार्ट जिसमें हमने मुकब अदाद किसे कहते हैं और मुकब अदाद की दिलचस्प खुसूसियात से मुतालिक पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां पर जाकर के आप इस सबक के पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला उन्वान है जज़रुल मुकब क्यूब रूट। तो जज़रुल मुकब क्या होता है, किसे कहते हैं, चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक मुकब दिया गया है, एक क्यूब, एक मुकब यहाँ पर हमें दिया गया है और साथ ही उसका हजम यानी उसकी जो वॉल्यूम हजम यहाँ पर दिया गया है। तो हमें क्या मालूम करना है, इस हजम के एक जिले की लंबाई को हमें मालूम करना है। तो मुकब का जो हजम मालूम करने का ज़ाबिता क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो अब हमें इसके जिले की लंबाई मालूम करना है, यानी हमें एक ऐसा अदद तलाश करना है जिसका मुकब क्या है 125 है। एक ऐसे अदद को हम तलाश करना है जिसका मुकब क्या है 125 है। तो अब 125 के अगर हम अज्जा ज़रबी लेंगे तो 5 2 10, 2 बचेंगे, 5 5 25, 5 5 25 और ये 5 1 5, यानी 5 ज़रब 5 ज़रब 5, यानी इसकी लंबाई भी 5, चौड़ाई भी 5 और ऊंचाई भी 5 है। यानी वो जिला कितना है, 5 है, 5 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 5 का मुकब यहाँ पर कितना है 125 है। 5 का मुकब 125 है, इसको हम मुकब कहते हैं। पहले वीडियो में भी हमने अदाद के मुकब मालूम किए। तो 5 का मुकब 125 है। अब यहाँ पर 5 का मुकब 125 है, तो यहाँ पर 5 जो है 125 का क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 5 125 का क्या है, 5 जो है 125 का जज़रुल मुकब है। जज़रुल मुकब ये मुकब का माकूस अमल है। मुकब का माकूस अमल यहाँ पर क्या है, जज़रुल मुकब है। जिस तरह से हमने पिछला सबक जो हमने पढ़ा था मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा, मुरब्बा का जो माकूस अमल है क्या था, जज़रुल मुरब्बा। हमने देखा था कि 3 का मुरब्बा 9 और 9 का जज़रुल मुरब्बा क्या है 3 है। यानी मुरब्बे का जो माकूस अमल है वो जज़रुल मुरब्बा है। इसी तरह से मुकब का जो माकूस अमल है क्या है यहाँ पर, जज़रुल मुकब। तो जज़रुल मुकब क्या है, मुकब का माकूस अमल है। ये जज़रुल मुरब्बा की अलामत थी जिसे हमने इस्तेमाल की थी। अब जज़रुल मुकब के लिए जो अलामत है यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वो इस तरह से, ये जज़रुल मुकब की अलामत है। यानी 5 का मुकब 125 है, तो अब इसका हम जज़रुल मुकब किस तरह से लेंगे, 125 का जज़रुल मुकब कितना होगा 5 होगा। इसी तरह से 3 का मुकब कितना है 27 है,
27 کا جذر المکب، یہ جذر المکب کی علامت ہے، یہ جذر المربع کی علامت ہے، اور یہ جذر المکب یعنی کیوب روٹ کی یہ علامت ہے۔ تو 27 کا جذر المکب یہاں پر کتنا ہے؟ 3 ہے۔ تو اس طرح سے یہ جذر المکب کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دو جدول ہیں، یہاں پر بیان اور نتیجہ، بیان اور نتیجہ۔ تو یہاں پر جو بیان دیے گئے ہیں اعداد اور ان کے مکب دیے گئے ہیں۔ ایک کا مکب 1 ہے، یہاں پر ایک کا مکب کتنا ہے؟ 1، اور ایک کا جذر المکب بھی کتنا ہے؟ 1 ہی ہے۔ 2 کا مکب 8، تو یہاں پر 8 کا جذر المکب، تو کس طرح سے لیا جا رہا ہے؟ 8 کا جذر المکب یعنی 8 کس کے برابر ہے؟ یعنی 2 کی قوت 3، تو اس کا جو جذر المکب ہوگا کتنا ہوگا؟ 2 ہوگا۔ اسی طرح سے 27 کا جذر المکب یہاں پر کتنا ہے؟ اس کو کس طرح سے ظاہر کیا جا رہا ہے؟ 27 یعنی 3 کی قوت 3، اور اس کا جذر المکب کتنا ہوگا؟ 3 ہوگا۔ اسی طرح سے 64 کا جذر المکب کتنا ہے؟ 4 ہے۔ 125 کا جذر المکب 5۔ اسی طرح سے یہاں پر 6 کا مکب ہے اور اس کا جذر المکب دیا گیا ہے 307 کا مکب 343 کا جذر المکب 7، 8 کا مکب 512 کا جذر المکب 8، 9 کا مکب 729 کا جذر المکب 9۔ اسی طرح سے 10 کا مکب 1000 اور 1000 کا جذر المکب یہاں پر کتنا ہے؟ 10 ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر اعداد کے مکب اور ان مکب کے جذر المکب دیے گئے ہیں، اور وہ جذر المکب کس طرح سے یہاں پر معلوم کیا جاتا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو عنوان ہے منفرد اجزاء ضربی کے طریقے سے جذر المکب معلوم کرنا۔ تو مکب کا جذر المکب کس طرح سے ہم معلوم کریں گے؟ یہاں پر منفرد اجزاء ضربی کے طریقے سے۔ تو یہاں پر جو مثال ہم لیں گے 3375۔ اب 3375 کا ہمیں جذر المکب معلوم کرنا ہے، کون سے طریقے سے؟ منفرد اجزاء ضربی کے طریقے سے۔ تو 3375 کے ہم منفرد اجزاء ضربی معلوم کریں گے۔ اکائی مقام پر 5 ہے، اس کا مطلب یہ عدد 5 سے کٹ ہوگا۔ 5 6 30، 3 بچیں گے، 5 7 35، 2 بچیں گے، 5 5 25، 5 1 5، 1 بچا یہاں پر، 5 3 15، 2 بچ گئے، 5 5 25، 5 2 10، 3 بچے یہاں پر، 5 7 35۔ اب یہ 3 سے کٹ ہوگا، 3 9 27، 3 3 9، اور یہ 3 1 3۔ تو 3375 کے جو منفرد اجزاء ضربی ہیں 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3۔ تو اب یہاں پر یہ مکب اعداد کے جو اجزاء ضربی ہوتے ہیں وہ 3 کے گروہ میں ہی ہوتے ہیں۔ اجزاء ضربی کا ہر رکن یہاں پر کتنے مرتبہ آتا ہے؟ 3 مرتبہ آتا ہے۔ اگر وہ 3 مرتبہ آتا ہی ہے تو وہ مکب ہے، ورنہ وہ مکب نہیں ہوگا۔ تو 3375 یہاں پر مکب ہے، اس کا ہمیں جذر المکب معلوم کرنا ہے۔ تو یہ اس کو ہم مزید آگے حل کریں گے۔ 3375، تو اس کو ہم قوت نما میں لکھیں گے، تو 5 کی قوت 3 اور یہ 3 کی قوت 3۔ اب مزید اگر اس کو ہم حل کریں گے 3375، تو قوت نما کو ہم مشترک لیں گے، تو یہ کتنا ہوگا؟ 5 ضرب 3، دونوں کی قوت یہاں پر سیم ہے تو اسے ہم باہر نکالیں گے، تو 5 ضرب 3 کوس کی قوت 3۔ تو اب ہم یہاں پر اب اس کا جذر المکب لیں گے۔ اب اس کا جذر المکب، تو یہاں پر سے جب قوت چلی جاتی ہے تو یہ یہاں پر جذر المکب کی علامت کو ہم لیں گے، تو
ये कुव्वत चली जाएगी अब यहाँ पर जज़रुल मुकब लेने के बाद, तो यहाँ पर कितना बच रहा है 5 ज़रब 3, तो 3375 का जो जज़रुल मुकब है 5 3 15। तो इस तरह से हम मुफरिद अज्जा ज़रबी के तरीके से जज़रुल मुकब मालूम कर सकते हैं। चलिए इस पर मज़ीद मिसालों को हल करते हैं। जो अगली मिसाल यहाँ पर दी गई है, 8000 का जज़रुल मुकब मालूम कीजिए। इसका भी जज़रुल मुकब हम मुफरिद अज्जा ज़रबी के तरीके से मालूम करेंगे। तो ये 8000 है, अकाई मुकाम में सिफर है, मतलब ये 2 से कट होगा, 2 4 8 और ये 3 सिफर, 2 2 4 और ये 3 सिफर, 2 1 2 और ये 3 सिफर, 2 5 10 2 सिफर, 2 2 4 1 बचेगा, 2 5 10 और ये सिफर, 2 1 2 2 2 4 2 5 10। तो अब ये आगे 5 से कट होगा, 5 2 10 5 5 25, 5 5 25 और ये 5 1 5। तो यहाँ पर 8000 के जो मुफरिद अज्जा ज़रबी हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितने मरतबा यहाँ पर 6 मरतबा, 1 2 3 4 5 6 और 5 3 मरतबा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो पिछली मिसाल से हम 2 स्टेप यहाँ पर कम करेंगे। हम डायरेक्ट इसका 8000 का जज़रुल मुकब मालूम करेंगे। तो 8000 का जज़रुल मुकब मालूम करने के लिए हम यहाँ पर 2 3 मरतबा है, यहाँ पर भी 2 3 मरतबा है और 5 3 मरतबा है, तो इसको एक बार लिखेंगे, यहाँ से 1 मरतबा और यहाँ से 1 मरतबा। तो कितना होगा यहाँ पर 2 2 4 4 5 20। तो इस तरह से हम पिछली जो मिसाल में हमने 1 2 स्टेप ज़्यादा किए थे, तो इस तरह से हम इसको उन 2 स्टेप्स को यहाँ पर हम स्किप करते हुए, उनको छोड़ते हुए डायरेक्ट इस तरह से हम इस मिसाल को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 8000 का जज़रुल मुकब यहाँ पर कितना है 20 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो अगला उन्वान है, एक मुकब अदद का जज़रुल मुकब, क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर। तो यहाँ पर एक मुकब अदद का जज़रुल मुकब, इस उन्वान के तहत हमें ऐसे अदाद का जज़रुल मुकब मालूम करना है जिन अदाद के बारे में हमें पता हो कि वो मुकब अदाद हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक अदद लेते हैं 8,57,375, 8,57,375। तो ये हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये मुकब अदद है। अब जब हमें पता होता है कि ये मुकब कामिल मुकब अदद है, तो यहाँ पर हम तखमीना के तरीके से, यानी अंदाजे के तरीके से इसका हम क्या करेंगे, जज़रुल मुकब मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, तो ये अदद है 8,57,375। तो हम अकाई मुकाम से शुरू करते हुए 3 3 अदाद या 3 3 हिस्सों का ग्रुप बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर कितने ग्रुप बन गए, 3 3 हिस्सों के 2 ग्रुप बन गए। ठीक है, तो हम अंदाजे के तरीके से, तखमीने का तरीका इसको कहा जाता है, तो तखमीना के तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जज़रुल मुकब मालूम कर रहे हैं उन अदाद का जिनके बारे में हमें पता हो कि वो कामिल मुकब अदाद हैं। तो यहाँ पर जो पहला ग्रुप में जो अदद है 375 है और उसके अकाई मुकाम पर 5 है। तो अगर किसी मुकब के अकाई मुकाम पर अकाई हिस्सा 5 है, तो उसका जज़रुल मुकब भी कितना होगा, 5 होगा। तो इस तरह से हम इस अदद के जज़रुल मुकब का अकाई हिस्सा यहाँ पर क्या लेंगे, 5 लेंगे, क्योंकि पहले ग्रुप से हमने इसका अकाई हिस्सा लिया। क्योंकि अगर किसी मुकब का अकाई हिस्सा 5 है, तो उसका जज़रुल मुकब का अकाई हिस्सा भी कितना होगा,
5 होगा, तो पहले ग्रोह से हमें इकाई हिंसा यहाँ पर मालूम हो गया। अब दूसरे ग्रोह में मौजूद अदद की बारी है, यानी दूसरे ग्रोह में जो मौजूद अदद है कितना है, 857 है। दूसरे ग्रोह में मौजूद 857 है। अब ये जो 857 अदद है, हमें पता लगाना है कि ये किन दो मुकब अदाद के दरमियान में है, तो हमें मुकब अदाद की जानकारी होनी चाहिए। तो 857 जो है, सबसे पहले हम 9 का मुकब लिखेंगे। 9 का मुकब 729 है, और इसी तरह से 10 का जो मुकब है कितना है, 1000 है। अब ये जो 857 है, दूसरे ग्रोह में मौजूद अदद 9 और 10 के मुकब के दरमियान में है, यानी 857 9 के मुकब से बड़ा है। 9 का मुकब कितना है, 729 से ये बड़ा है, और 10 के मुकब से क्या है, ये छोटा है। तो 857 10 के मुकब से छोटा है और 9 के मुकब से बड़ा है। तो अब हमें यहाँ पर इसके दहाई हिस्से को लेना है, तो हम दहाई हिस्सा क्या लेंगे, 857 से जो छोटा मुकब यहाँ पर कौन सा है, 729 है। अब ये 729 किसका ये मुकब है, 9 का है, यानी 729 का जजुल मुकब क्या है, यहाँ पर 9 है। तो 9 को हम क्या है, इस अदद के जजुल मुकब के दहाई मुकाम में लेंगे। तो ये दहाई मुकाम हमने किस तरह से लिया, यानी 857 जो अदद है उससे जो छोटा मुकब यहाँ पर कितना है, 729। 729 का जजुल मुकब कितना है, 9 है। 729 का जजुल मुकब 9 है, तो उस 9 को हम यहाँ पर इस अदद के जजुल मुकब का जो दहाई हिस्से के तौर पर लेंगे। तो इस तरह से जो हासिल होने वाला जजुल मुकब हमारा कितना है, 95 है। तो इस तरह से यहाँ पर 8,57,375 का जजुल मुकब कितना है, 95 है। ठीक है, तो इस तरह से हम तखमीना के तरीके से उन अदाद का जजुल मुकब मालूम कर सकते हैं जिनके बारे में हमें पता हो कि वो कामिल मुकब अदाद हैं। ठीक है, तो इसको मजीद समझने के लिए हम एक और मिसाल को हल करते हैं। तो अगली जो मिसाल यहाँ पर दी गई है, 17,576 का जजुल मुकब तखमीने की मदद से मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम दिया गया आदद लिखते हैं 17,576। तो अकाई मुकाम से सबसे पहले हम ग्रोह बंदी करते हैं सीधे तरफ से। तो 3 मुकाम, हर 3 मुकाम की हमें ग्रोह बंदी करना है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे हिंसा मौजूद नहीं है। तो पहले ग्रोह में यहाँ पर 3 हिस्सों वाला अदद है और दूसरे ग्रोह में सिर्फ 2 हिस्से हैं। तो पहले ग्रोह में जो मौजूद अदद है कितना है, 576 है, और इसके अकाई मुकाम पर 6 है। तो मुकब के अकाई हिस्से में अगर 6 है, तो उसका जजुल मुकब भी कितना, उस जजुल मुकब के अकाई हिस्से में भी क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह से हम इस अदद के अकाई हिस्से के तौर पर यहाँ क्या लेंगे, 6 लेंगे, क्योंकि मुकब का अकाई हिस्सा अगर 6 है तो जजुल मुकब का अकाई हिस्सा भी कितना होगा, 6 होगा। अब जो दूसरे ग्रोह में मौजूद अदद यानी 17 को लेंगे। ये 17 किन दो मुकब अदाद के दरमियान में आता है, 2 का मुकब 8 है, और इसी तरह से 3 का मुकब 27 है। तो 17 जो अदद है ये 8 और 27 के बीच में है, यानी 2 के मुकब और 3 के मुकब के दरमियान में है। तो ये 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है, यानी 2 के मुकब से बड़ा है और 3 के मुकब से छोटा है। तो अब इससे 17 से जो छोटा मुकब अदद को लेंगे, यहाँ पर 8 है, और ये 8 का जजुल मुकब कितना है, यहाँ पर 2 है। तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इस अदद का जो दहाई हिस्से के तौर पर हम लेंगे, जजुल मुकब के दहाई हिस्से के तौर पर 2 को लेंगे, यानी उससे छोटा जो मुकब अदद को लेना है 8 है, और उसका जजुल मुकब कितना है, 2 है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें मतलूबा जो जजुल मुकब यहाँ पर हमें हासिल हो गया। तो इस तरह से 17,576 का जजुल मुकब कितना है, 26 है।
تو اس کی ہم تصدیق بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم جو معلوم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. ہم اپنے جواب کی جانچ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ سبق کا دوسرا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ہمارے ان ویڈیو سے استفادہ کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں. تھینکس فار واچنگ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.